नमस्कार दोस्तों, जब हम बात मिडिल क्लास की करते हैं या लोअर मिडिल क्लास की करते हैं, जो वो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम कोई भी हो, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, वो सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ता है, वो अपने माँ बाप के लिए पढ़ता है, उनकी जिम्मेवारी को निभाने के लिए पढ़ता है। वो सोचता है अगर फैमिली खुश है तो हम भी खुश रहेंगे, और ये सच भी है। लेकिन जब भी हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन बार बार एक ही निराशा मिलती है, नॉट क्वालिफाई, हम पास नहीं कर पा रहे, एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे। लोग भी अलग अलग तरीके से आपको नीचे गिराने की पूरी कोशिश करते हैं। अब बात ये आती है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि आप एक लॉन्ग टाइम तक उसी चीज़ के पीछे पड़े रहो, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो होती है, जिम्मेवारी भी है, काफ़ी फैमिली को भी देखना है, एक उम्र भी बढ़ती रहती है आपकी, क्योंकि एक साल, क्योंकि इसमें रिजल्ट आने में सालों साल, दो दो तीन तीन साल लग जाते हैं। वनडे एग्ज़ाम हो गया तो यूपीएससी हर साल, तो वही सीन है। आप कितना वेट करोगे, कितना टाइम दोगे अपने आप को, और एक अंदर से ये चीज़ भी खाई जाती है, और या फैमिली भी बोलती है, रिश्तेदार भी या आस पड़ोस के लोग भी बोलते हैं, क्योंकि आप अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके दोस्त जॉब कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सेटल हो गए, चाहे प्राइवेट ही कर रहे हो या कोई और कुछ काम कर रहा है, और फिर आपको ताने मिल रहे हैं, वो देख तेरा दोस्त ये कर रहा है और तू अभी भी अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा है। कितना बुरा लगता है ना। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि अगर आपके पास ऑप्शन है, वैकल्पिक प्लान है, तो आप इसको कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक कर सकते हैं। लेकिन आपके पास प्लान नहीं है, या आपको लगता है कि मेरा इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता, तो आपको या तो कोई स्किल सीखने पे फोकस करना ज़रूरी है, या कोई पार्ट टाइम जॉब करना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी फैमिली, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। आपके फादर नॉर्मल काम करते हैं जिसकी कम सैलरी है, उसी से घर का खर्चा चलाना है। आपकी माता थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ जोड़ के आपकी फ़ीस की पूरी करती है पूर्ति। तो वही उसी चीज़ में बस ये आपको, अब जैसे आप गांव से तैयारी कर रहे हैं, या फिर दिल्ली आके, या कहीं भी जहाँ पे आसपास इंस्टीट्यूट है शहर में, वहाँ पे आप एक रूम लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, उसका खर्चा अलग, कोचिंग की फ़ीस अलग, रहना खाना और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। 1 साल 2 साल इंसान मैनेज करे, लेकिन लगातार 4 साल 5 साल मैनेज नहीं हो पाता। तो मुझे ये लगता है कि यार वैकल्पिक प्लान लेना कोई कमज़ोरी नहीं है, और अगर आप फील्ड भी चेंज कर देते हो साल 2 साल 3 साल के बाद में भी, तो ये कोई कमज़ोरी या हार मानने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये कि आपने उस चीज़ का जो करना था, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, यूपीएससी, एसएससी, उसको फाइट किया, वो नहीं हो पाया तो हमने दूसरी फील्ड चूज़ कर ली। क्योंकि कभी कभी होता है, ठीक है आपको टाइम लग रहा है, 1 साल लगा, 2 साल लगा, नहीं हो पा रहा, दूसरी फील्ड आपने चूज़ करी, उसमें आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो, तो डेफिनेटली कर सकते हो दोस्त, क्योंकि आप एग्ज़ाम की तैयारी, आपको फोकस होता है, आपने उस चीज़ को अंदर से महसूस किया है। आप हर चीज़ को साइड करके, शादी पार्टी और भी काफ़ी चीज़ों को साइड करके आप सिर्फ एक पढ़ाई कर रहे हो, बार बार फोकस कर रहे हो, तो आपकी एक क्या नाम से पूरा डेडिकेशन आपने उस चीज़ में लगा दिया। अब वही डेडिकेशन आप किसी और काम में कर रहे हो, या कोई प्राइवेट कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, उसमें आप डेडिकेट करोगे पूरा, तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। कहते हैं ना कि आप किसी को कंसिस्टेंसी के साथ अगर कोई भी काम करो तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग प्लान चेंज करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे लिए लगातार उस चीज़ को कैप्चर करना और 4 साल 5 साल या उससे ज़्यादा टाइम देना हमारे लिए ठीक भी नहीं है, और हमारी फैमिली और फाइनेंशियल कंडीशन इस चीज़ की इजाज़त भी नहीं देती। तो बस ये कि आप चेंज करो, और बस एक अंदर से बस एक हौसला रखो, क्योंकि हम इतनी मुश्किलों का सामना करते आए हैं, क्योंकि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का ना घर अच्छा होता है, ना कुछ मतलब ठीक से, मतलब कि ट्रैवल सिस्टम हमारे पास ठीक होता है, बसों में सफ़र करते हैं, ऑटो में करते हैं, एक्सेट्रा। तो हमें मतलब स्ट्रगल करने की आदत बचपन से होती है,
और उसी स्ट्रगल के फीस तो आप हार मानोगे स्ट्रगल करते करते, तो वो ठीक नहीं है। ये फील्ड नहीं तो कोई और फील्ड, आप अच्छा बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाओगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चेंज करना हो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि अच्छा ही है। आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम, एक IAS IPS की बात अलग है, लेकिन नॉर्मल आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको सैलरी कितनी मिल जाएगी? 40, 50, 60। आप प्राइवेट सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो, तो उसी चीज़ को उसी फोकस के साथ आप यहाँ पे काम करोगे ना, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और मुझे तो लगता है कि कर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब उम्र निकलती है ना, तब आपको बाद में याद आता है यार इसको मैं बहुत पहले शुरू कर चुका होता तो आज मैं यहाँ होता। और बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि आप जब 30-32 के बाद में किसी कंपनी में जॉब करने जाओगे और वहाँ आपको सैलरी 15 या 20 हज़ार से स्टार्ट होगी, और जो आपकी एज के जो लोग हैं उनकी सैलरी वहाँ पे 50, 60, 70 हज़ार रुपये होगी, तो आपको कैसा लगेगा? तो यही बात है, एक टाइम से हाँ आप करते रहो बीच बीच में तैयारी थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये कि साथ में कोई स्किल सीखो या कुछ काम करते रहो, बहुत ज़रूरी है। जय हिंद दोस्तों।